हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि अपने सिविल को जो है वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज से 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से जो है मेरे को 640 सिविल को 771 करने में कितना टाइम लग गया। तो करीबन करीबन उसको जो है 30 से 40 हज़ार लोगों ने देखा भी हुआ है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं जो बताते हैं कि सिविल को कैसे बढ़ाएं, क्या करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, बहुत सारे ऐसी बातें बताते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपना सिविल को बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 सिनेरियो में आप जो है वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहला कि आपने पास्ट में कोई सेटलमेंट कराया होगा और अभी आपको कोई लोन नहीं दे रहा होगा, और दूसरा आपके पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका सिविल कम दिखा रहा है। तो 2 सिनेरियो में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपका सिविल डाउन होता है तो कोई लोन नहीं दे पाता तो आप भी परेशान हो जाते हैं। जैसे आज से 1-2 साल पहले मैं परेशान था, मेरे को कोई सिविल इतना कम हो गया था कि कोई लोन ही नहीं दे रहा था। तो मैंने भी आपको बताया था कि किस तरीके से उस वीडियो में बताया, मैंने सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका सिविल कम है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और कैसे मैंने जो है 771 अपने सिविल को किया। तो सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ कि जिन्होंने सेटलमेंट कराया है पास्ट में और अभी जो है उनको लोन नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीज़न से, क्योंकि सिविल डाउन है। और कोई लोन मिलेगा तब तो सिविल इंक्रीज होता है, क्योंकि सिविल भी इंक्रीज करने के लिए आपको लोन चाहिए। अब मान के चलिए कि 2018 में आपकी जॉब लगी और आपने जो है एक क्रेडिट कार्ड लिया जिसका 2 साल तक टाइम टू टाइम पेमेंट किया, और उसके बाद कोविड की वजह से आपने जो है उसका पेमेंट नहीं किया और सेटलमेंट करा लिया मान के चलिए, और अब जो है आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपका सिविल काफ़ी डाउन है, हम लोन नहीं दे सकते, या आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सिविल जो है इतना डाउन हो चुका है कि आप उसको इम्प्रूव करने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो अगर आपने सेटलमेंट करा लिया है तो उस केस के अंदर अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसका पेमेंट आप समय से कीजिए, तो आपका धीरे धीरे करके सिविल इंप्रूव होने लगेगा। टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को भी 640 सिविल को 771 करने में करीबन करीबन 2 साल का टाइम लग गया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने आज क्रेडिट कार्ड लिया और 6 महीने पेमेंट किया और उसके बाद सिविल आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब मान के चलिए कि पास्ट में आपने सेटलमेंट कराया और आपका सिविल 580 है या 600 है, तो उसको थोड़ा इंप्रूव होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप जो भी पेमेंट करें, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसका पेमेंट समय से कीजिए, आपका सिविल 101% जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इसी तरीके से मतलब मैंने भी जो है एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिया था और साथ ही साथ जो है मैंने होम क्रेडिट से एक स्कूटी फाइनेंस कराई थी, उसका पेमेंट मैंने 1 साल तक पूरा समय से किया, और उसके बाद मेरा 2019 मतलब 2019 में सितंबर में मेरा सिविल जो है 2 साल के बाद 771 हुआ। मतलब 2016 पे मैंने जो गलती की थी उसके बाद 2019 सितंबर में मेरा सिविल जो है वो 771 हुआ। तो पहले सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर आपने सेटलमेंट कराया है, तो उस केस के अंदर तो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड आपको हेल्प कर सकती है अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है। दूसरा सिनेरियो कि आपका सब कुछ ओके है, आपने लोन लिया, सबका समय से पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड लिया, सबका समय से पेमेंट किया, लेकिन फिर भी आपका सिविल कम बता रहा है, तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं ये बात बता दूं कि अगर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, आपके 30,000, 40,000, 50,000 रुपये सैलरी है, आपने एक होम लोन ले लिया, मान के चलिए कि 2018 में आपने एक 30 लाख का होम लोन लिया, और उसके साथ 2-4-5 बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और 2-4 एक बार आपने पर्सनल लोन भी आपने ले लिया। तो उससे क्या होता है कि सिविल पे वो डेप्थ दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा इस कस्टमर के पास लोन्स है, तो उससे भी सिविल आपका डाउन होता है। भले ही आप उसको पेमेंट समय से कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सिविल होता है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव आपका होगा। सिविल अगर वो डाउन भी होता है, अगर एक बार में आप बल्क में एक लोन ले लेते हैं, मान के चलिए कि आपने पहले से आपके पास पर्सनल लोन है, फिर आपने होम लोन ले लिया और 5-6 बैंक के क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, उसका भी लिमिट आप पूरा यूज़ कर लेते हैं, तो उस केस के अंदर जो है आपका सिविल डाउन होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उस डेप्थ अगर आपका कम होता रहता है, तो धीरे धीरे करके भी जो है आपका सिविल इंक्रीज होने लगता है। ऐसा नहीं है कि सिविल आपका माइनस में चला जाएगा या पूरा डाउन हो जाएगा, 500-400 चला जाएगा अगर आप ज़्यादा लोन ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा लोन लेने से क्या होता है कि आपका जो सिविल है वो धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका पेमेंट करते जाते हैं और जैसे आपका जो बर्डन है वो कम होते रहता है, तो आपका सिविल धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगता है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोन्स है या क्रेडिट कार्ड है, अब मान के चलिए कि आपके पास 5 या 6 बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप कभी एक चीज़ प्रैक्टिकली करके देखिएगा, 6 बैंक का क्रेडिट कार्ड है और 2-3 बैंक का क्रेडिट कार्ड आप टोटल पेमेंट करके बंद करवा दीजिए, या 3 बैंक का या 4 बैंक का
क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करके आप उसको बंद करा दीजिए। जैसे वो आपका दिखाएगा कि ये चारों जैसी एंट्री जो है आपके सिविल में जो दिखाएगा, अगर वो रिमूव हो जाती है, मतलब वो दिखाता है कि हाँ इस 4 बैंक का क्रेडिट कार्ड जो कस्टमर के पास था वो ऑलरेडी इसने पूरा पेमेंट कर दिया है, सेटल्ड है, और जैसे वो सिविल से डेप्थ वो कम होता है तो आपका सिविल 101% जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका लिमिट आप यूज़ करते हैं, मतलब मान के चले 1 लाख की अगर लिमिट है, उसका टोटल यूज़ कर रहे हैं आप, मतलब 1 लाख हर महीने यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी जो है सिविल आपका कम होता है। लेकिन इतना भी कम नहीं हो जाता है कि बैंक आपको लोन ना दे। एक अच्छा सिविल कम से कम जो है वो 750 755 तक जो सिविल है वो ठीक होता है। तो पहला सिनेरियो जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई सेटलमेंट है, अगर आपने सेटलमेंट कर दिया है, तो उस केस के अंदर जो है आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसका पेमेंट आप समय से कीजिए, आपका धीरे धीरे करके सिविल जो है वो इम्प्रूव होने लग जाएगा। और अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप समय से पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी जो है अगर आपका सिविल कम हो जाता है तो उस केस में आप ये देखिए कि आपके पास कितना बर्डन है, आपने कितने लोन्स लिए हुए हैं या कितने क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए हैं, तो उससे भी जो है आपका सिविल जो है कम होता है। और दूसरी बात कि अगर आप मिनिमम ड्यू भी पे करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, तो एक दो दिन अगर आप मान के चलिए कोई पर्सनल लोन का डिले भी कर देते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक दिन जब डिले किया था तो मेरा 17 पॉइंट जो है सिविल कम हो गया था। तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका मिनिमम ड्यू जो है भूल के भी मत पे कीजिए, पूरा ही पेमेंट कीजिए ताकि जो है आपका सिविल सही रहे। अगर आप मिनिमम ड्यू भी पे करते हैं तो उससे भी सिविल आपका कम होता है। तो कम से कम 750 अगर आप सिविल करना चाहते हैं, अगर आपके पास डेप्थ ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोन्स आपने लिए हुए लेकिन पेमेंट समय से कर रहे हैं, तो उस केस में आप थोड़ा बर्डन धीरे धीरे कम कीजिए, आपका सिविल जो है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगा। बैलेंस रखिए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का। अब मान के चलिए कि आपके पास होम लोन भी है, पर्सनल लोन भी है और एक ही बैंक का क्रेडिट कार्ड है और सारे समय से पेमेंट आप कर रहे हैं, तो इससे भी जो है आपका सिविल जो हेल्थ है वो सही बना रहता है। लेकिन आपने 10 जगह से पर्सनल लोन ले रखा है, 5-6 जगह से क्रेडिट कार्ड लिया और सबका यूज़ आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मतलब पूरा क्रेडिट कार्ड जो है उसके पूरी लिमिट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे सिविल डाउन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिविल में आपका ये रिपोर्ट जाएगा कि ये कस्टमर जो है पेमेंट नहीं कर रहा। पेमेंट आप कर रहे हैं, मानता हूँ, लेकिन जो आपके सिविल पे बर्डन है वो दिखाता रहेगा कि कितना बर्डन आपके ऊपर है, तभी जो है सिविल आपका कम होता है। लेकिन जैसे जैसे बर्डन आपका कम होते रहता है तो उस केस के अंदर जो है आपका सिविल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से जितना चाहे तो उतना दूर रहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या है कि अगर आपके पॉकेट में है, आप उसका यूज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो आपके सिविल में दिखाता रहेगा कि इस कस्टमर के पास जो है इतने लाख तक का क्रेडिट लिमिट है, जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी है, तो वो भी एक तरीके से एक लोन है, चलता फिरता लोन है। क्रेडिट कार्ड तो सबसे ज़्यादा जो लोगों का सिविल ख़राब होता है वो क्रेडिट कार्ड की वजह से ही होता है। फर्स्ट टाइम जॉब लोगे और 20,000 की जॉब लगी और 50,000 का क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब 50,000 पूरा यूज़ कर लिया, उसके बाद अब 30,000 रुपये सैलरी या 20,000 रुपये सैलरी, अब उसको पे करने के लिए मिनिमम ड्यू पे कर दिया और धीरे धीरे करके वो सिविल जो है वो डाउन होने लग गया। तो सिंपल भाषा में यही है दोस्तों, क्योंकि मेरे को भी सिविल 640 से 771 करने में 2 साल लग गया, क्योंकि मैंने जो है सेटलमेंट कराया था, तो 2 साल करीबन करीबन मेरे को लग गया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन तो धीरे धीरे करके जो है आपका बर्डन कम होता जाता है, क्योंकि हर महीने आप उसकी ईएमआई पे करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप उसका यूज़ करते हैं, तो अगर मान के चलिए 1 लाख की अगर लिमिट है तो 30-40 हज़ार यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि हर महीने 1 लाख यूज़ करते हैं, तो उससे भी जो है आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सिविल पे ये दिखाएगा कि इस कस्टमर के पास इतना डेप्थ है, तो वो सिविल 750 से मतलब 750 भी रहेगा या 755 तक अगर आप सिविल रखते हैं, उससे ऊपर रखते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छा सिविल, जो बैंक कहती है कि 750 सर आपका सिविल होना चाहिए तभी हम लोन देते हैं, तो 750 रखने के लिए अगर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, पेमेंट समय से कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड से थोड़ा बच के रहें। और पर्सनल लोन जो है आपके पास उसको ज़्यादा ना लें, मतलब बल्क में, जैसे मान के चले 1, 2, 4, 5 अगर यूज़ है, अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मान के चले एक दिन अगर आपकी सिविल है 770 और आपने 6 लाख का लोन ले लिया एक बैंक से या दूसरे बैंक से 3-4 लाख का आपने लोन ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो 770 सीधे आपका 600 चला जाएगा। हो सकता है कि 10 पॉइंट 5 पॉइंट जो है वो कम हो जाए, लेकिन जैसे आप उसका बर्डन धीरे धीरे करके मतलब पे करते रहते तो सिविल आपका धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।